आज जब हम मार्केट गए तो मार्केट में बहुत ही फ्रेश गोभी मिली, तो मैंने सोचा चलो इसको लेकर चलते हैं और इसका कुछ बढ़िया सा बनाएंगे। सब्जी तो रोज़ बनाकर खाते हैं और सुबह के जब बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ तो इतना टाइम नहीं होता कि उस टाइम पे मैं स्टफ़ पराठे बना सकूँ। तो बच्चों को अक्सर सिंपल तरीके से गोभी के पराठे बना कर दिए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गोभी के स्टफ़ पराठे बनाती हूँ आज और घर में सबको गर्मा-गर्म खिलाती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है जब पूरा परिवार साथ होता है और उस टाइम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, तो किसी भी चीज़ को बनाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 4 से 5 गोभी के फूल लिए थे, उनको अच्छे से डंठल निकाल दिया। उसके बाद से धुलकर पानी जब छन गया है तब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से कद्दूकस कर रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी गोभी के भरवा पराठे और वो भी इस अंगीठी पर। जी हाँ, मैंने हॉल में जला ली है अंगीठी और अंगीठी पे खाना बनाना हो, मिट्टी के बर्तन हो तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। तो गोभी के पराठों की स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च को कूट रही हूँ मैं, और साथ ही मैंने तेल डालकर थोड़ा सा ज़्यादा तेल नहीं लिया है, तो बस इसको गर्म करने रख दिया है। अंगीठी पे रखा हुआ है, स्टफिंग पहले अंगीठी पे तैयार करूँगी और पराठे भी मैं इसी पर बनाऊँगी। बच्चे भी मेरी हेल्प करने लग जाते हैं। मेरी बेटी तो उसको बहुत शौक है कि माँ आप अंगीठी जलाती हो, चूल्हा जलाती हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो वो किचन से चीज़ें ला ला कर दे रही थी मुझे। मैंने यहाँ पर तेल में डाला है जीरे और थोड़ी सी अजवाइन का तड़का, जिससे गोभी गैस ना करे। अब इसके बाद से जो हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को घिस कर रखा हुआ है वो मैं यहाँ पर डालूंगी। इन तीनों चीज़ों से पराठे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल देसी अंदाज में बना रही हूँ और तीनों ही चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो मैंने खूब ज़्यादा ली है, क्योंकि जो हमारा पराठा है वो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद से जो कद्दूकस करी हुई गोभी है वो मैंने डाल दी है। गोभी को ढकेंगे नहीं, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी धनिया, नमक। तो यहाँ पर मसाले आप चाहें तो 1-2 अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और चूल्हे पे अंगीठी पे जो बना हुआ खाना होता है, वाह, उसकी बात ही अलग होती है। क्या बना रही हो? इतना सारा धनिया किस में डालोगी? गोभी का पराठा है। ये सारा धनिया इसमें डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके बाद से गोभी जब फ्राई हो गई है तो मैंने डाला है गरम मसाले का पाउडर, साथ ही थोड़ा सा डालूंगी अमचूर का पाउडर। और जो धनिया की पत्ती है आजकल मार्केट में आ रही है उसको आप थोड़ा ज़्यादा लीजिए, खूब ज़्यादा डालिए। तो मैंने भी यहाँ पर एक प्लेट में भर के धनिया पत्ती जो है काट कर रखी हुई है। अब गोभी को बस फ्राई किया है, बस इतना ही फ्राई किया है कि गोभी का पानी सूख जाए। इसके बाद से अब अंगीठी फ्री हो गई है, तो मैंने सोचा जब तक जो है पराठों की तैयारी होगी, हमारा स्टफिंग ठंडा होगा, तब तक यहाँ पर थोड़े से नमक के साथ लोहे की कढ़ाई में मूंगफली भूनने रख दी है। ये मूंगफली मेरी फ्रेंड लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको भून कर खाते हैं। और यहाँ पर गोभी की स्टफिंग है, थाली में मैं इसको खाली कर देती हूँ, तब तक ये थोड़ी सी ठंडी होती रहेगी। और इतनी देर में क्या होता है, अगर अंगीठी को छोड़ दें तो इसके कोयले जो है बुझ जाते हैं। तो इसी बीच में हम यहाँ पर मूंगफली भूनेंगे। और मूंगफली हमारे घर में सब बहुत मन से खाते हैं। सर्दियों के दिन हो, मूंगफली ना खाया तो फिर क्या खाया। और इसी बीच में हमारी बिटिया रानी, उनका एग्जाम चल रहा है, तो मैंने उसको कुछ वर्क करने को दिया था, कोई रिवीजन वर्क था। उसने कहा माँ आप बैठी हो तो चेक भी कर दो। तो इस तरह से मल्टीटास्कर बनना पड़ता है एक विमन को। तो मैं इधर दरी पर लेकर दिया को बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए, और अभी मेरे हस्बैंड उन्होंने बोला कि मैं मूंगफली चला देता हूँ। तो इस तरह से मिलकर घर के हम लोग सारे काम कर लेते हैं। हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं सबके काम बटे हुए हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अब हमारी स्टफिंग जब ठंडी हो गई है तो मैंने 2 से 3 उबले आलू रखे थे, उनको मैंने यहाँ पर घिस दिया है, क्योंकि बच्चों को प्योर गोभी का पराठा नहीं पसंद है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 1-2 आलू डाला है, जिससे बाइंडिंग अच्छी बनती है और हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। इसके बाद से किचन में ही स्लैब पर मैंने जो है चकला बेलन रख दिया है और मेरी ननद को बता दिया कि इसको पराठे को भरना कैसे। तो मैं यहाँ पर एक पराठा भरकर उनको बता रही थी कि इस तरीके से खूब अच्छे से ठूस ठूस कर और भरना, और पराठों को इस तरह से हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करना। फिर जब हम बेलते हैं तो पराठे फटते नहीं हैं। तो इसके बाद से 1 से 2 बार बेलन चलाना होता है और बड़े बड़े बढ़िया से हमारे पराठे बनकर तैयार होते हैं। उसके बाद से अंगीठी पर मैंने रख लिया है तवा, और थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए ये देखिए कितने बढ़िया हमारे एकदम गोल्डन गोल्डन गोभी के पराठे बनकर तैयार हैं। इसके साथ खाने के लिए चटनी मैंने पहले ही बना कर रख दी थी। तो मैंने हरी चटनी, लहसुन की चटनी सभी कुछ बनाई थी। और बस ये भरवा भरवा बहुत ही अच्छे फूले फूले से पराठे सब घर वाले खाते जा रहे थे। मैं यहाँ पर बना रही थी, मेरी ननद किचन में बेल रही थी। तो इस तरीके से जब फूले हुए पराठे बनते हैं दोस्तों सर्दियों के दिनों में, तो उनको आप अचार से खाइए, चाय से या फिर चटनी से, हर चीज़ के साथ इसका मज़ा आता है। यहाँ पर देखिए मेरे हॉल की हालत कुछ ऐसी हुई है, मैंने अंगीठी चला कर रखी है और मेरे समझ जब बच्चों को खिलाने लगे तो उठकर मुझे भी आ रहे हैं कि तुम भी टेस्ट कर लो, देखो कैसा बना है। तो इस तरीके से बड़ा मज़ा आता है जब सब साथ में खाते हैं, प्यार से बैठते हैं, तो मज़ा ही आ जाता है। और इसके बाद से मेरी ननद जो है पराठा लाकर यहाँ पर डाल रही थी और मैं इसको सेकती जा रही थी। चाय क्या बनाओ? बना रहे हैं? बना रहा हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं।
ठीक। यहाँ पर ये उठे हैं चाय बनाने। इन्हें पता है मुझे इनके हाथों की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों टाइम मैं इन्हीं के हाथों का चाय पीती हूँ। और पराठों के साथ तो चाय मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं इतनी चटनी नहीं खाती, तो मुझे अच्छा लगता है कि मीठी मीठी चाय के साथ ये गर्मा गर्म भरवा पराठे। तो चाय बनकर आ गई है, हम दोनों चाय के साथ खाएंगे। तो इन्होंने एक पराठा चटनी से खाया था, एक पराठा ये मेरे साथ चाय के साथ खाएंगे। बस मैं अपना भी पराठा लेकर बैठ गई हूँ और चाय का सिप ले रही हूँ। तो ये मूंगफली का जो लास्ट था वो उन्होंने बोला कि मैं हटा देता हूँ कढ़ाई, वरना मूंगफली जल जाएगी। तो बस इसके बाद से हम दोनों मज़े लेंगे।